हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और सीमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन। तो ये लीस्ट इरिटेंट होता है पल्प के लिए, एक्ट करता है एज ऑब्चुडेंट और सिडेटिव इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि डेंटिन पर सूदिंग इफेक्ट दिखाता है। हैज़ लो स्ट्रेंथ होती है इसके पास। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं। फॉर टेम्पररी सीमेंटेशन टाइप 1, टाइप 2 होता है फॉर परमानेंट सीमेंटेशन के लिए, टाइप 3 फॉर टेम्पररी फिलिंग एंड थर्मल इंसुलेशन के लिए, और टाइप 4 फॉर कैविटी लाइनर्स के लिए। अगर हम इसके दोस्तों कंपोजिशन की बात करें तो हर सीमेंट की तरह इसमें भी 2 फेज होंगे, एक पाउडर और दूसरा लिक्विड। इसके कंपोजिशन के लिए दोस्तों मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, तो इसको देखो आप। पाउडर के लिए है ZRDM-ZS। इसे आप रीड करना चाहोगे तो कैसे करोगे? ज़्यादा रोटी दाल मखनी से स्ट्रॉन्ग बनता है। और लिक्विड के लिए EOP। इसे आप रीड करो कैसे? यूजिनॉल ऑयल पावर बूस्टर। या दोस्तों जो ये लंबा सा है निमोनिक, इसको याद करो, या फिर इसी को एक छोटा सा शब्द बनाकर भी याद कर सकते हो। जैसे कि इसको आप याद कर सकते हो जर दम जस, और इसको EOP। वैसे तो हम इतने सारे वर्ड याद करते हैं तो एक इस तरह का वर्ड भी जल्दी याद हो जाएगा, अगर इतना लंबा निमोनिक याद नहीं करना तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद कर लिया इसको, जर दम जस। अब इससे देखो हमें कंपोनेंट्स के याद हो जाएंगे। पाउडर में है जिंक ऑक्साइड 70%, एक्ट एज मेन इंग्रेडिएंट। सेकेंड, हाइड्रोजनेटेड रोजिन और डाइकैल्शियम फॉस्फेट और माइका, कितना होता है 29%, एज फिलर, स्मूदन करता है एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। थर्ड, जिंक एसीटेट और जिंक स्टीरिएट 4%, एक्ट एज एक्सेलरेटर प्लस स्ट्रेंथ एनहेंसर। अगर हम लिक्विड में देखें तो यूजिनॉल और ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड। दोस्तों इसका परसेंटेज नहीं दे रखा क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और कंपनी वाले इस परसेंटेज को जल्दी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ पाउडर का बता देते हैं, और जो लिक्विड में मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो बता देते हैं कि भाई इसमें यूजिनॉल है, ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, पॉलीमर है, लेकिन उसका वो परसेंटेज नहीं बताते। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो लेकिन इसका फंक्शन देखो, यूजिनॉल का मेन लिक्विड है प्लस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पॉलीमर भी इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को। तो ये हुआ। अब इसके बाद सेटिंग रिएक्शन। तो सेटिंग रिएक्शन में देखो, सबसे पहले जिंक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, इसी को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और इस स्टेप में वाटर ज़रूरी होता है। अब स्टेप 2 में दोस्तों जो ये जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बना था, ये एक बेस है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेता है जिसका नाम होता है जिंक यूजिनोलेट, और बाई प्रोडक्ट होता है प्लस वाटर। और दोस्तों जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन, है ना। तो जो ये बना सॉल्ट, इसी को हमने बोला चिलेट। अब इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जब हम इसको मैनिपुलेट करते हैं? तो हमको चाहिए ग्लास स्लैब, स्टील स्पैचुला, प्लास्टिक फिलिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्विज़र, कॉटन होल्डर, डैम्प कॉटन, जिंक ऑक्साइड पाउडर प्लस यूजिनॉल और क्लोव ऑयल। आई होप दोस्तों ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मालूम होंगे, लेकिन अगर नहीं भी मालूम, जब आप लैब में मैनिपुलेट करोगे तब आपको ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मालूम पड़ जाएंगे। इसके बाद मैनिपुलेशन में देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास स्लैब, और ग्लास स्लैब कैसा होना चाहिए? मॉइस्चर फ्री। या तो आप ग्लास स्लैब ले लो या फिर एक मिक्सिंग पैड भी ले सकते हो। यूज़ करना है हमको स्टील स्पैचुला। अब देखो पाउडर और लिक्विड का रेशो क्या है? अगर हम पाउडर ले रहे हैं 4, है ना, तो उसमें हमें लिक्विड लेना पड़ेगा 1, यानी 4:1 का रेशो है। अब क्या करना है हमको? जैसे हमने एक साइड पे रखा ग्लास स्लैब में पाउडर थोड़ा सा, और साइड में रखा लिक्विड को। अब हमें जो पाउडर है ना, उसका हमें थोड़ा सा हिस्सा बल्क हमें लिक्विड में मिलाना है। मिला दिया तो क्या लिखा हुआ है? ऐड बल्क पाउडर फर्स्ट, मिक्स करो उसको अच्छे से। अब जब हमने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, अब जो पाउडर है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसको मिक्स करो। ठीक है, ऐड स्मॉल पोर्शंस टू कंप्लीट मिक्स। और सेटिंग टाइम क्या होता है? 4 to 10 मिनट्स। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो प्रोटेक्टिव एंड सिडेटिव लाइनिंग के लिए, टेम्पररी फिलिंग, सिडेटिव ड्रेसिंग के लिए, टेम्पररी सीमेंटेशन के लिए, पल्प कैपिंग। दोस्तों इन सब के जो मीनिंग है वो मैंने अपनी डिक्शनरी में अच्छे से लिख रखे हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप इसमें से
पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो ये सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो इससे की मीनिंग आप समझ सकते हो, या फिर इसको एज इट इज़ आप याद भी कर सकते हो। पल्प कैपिंग के लिए, रूट कैनाल फिलिंग के लिए, ज़्यादातर हम रूट कैनाल फिलिंग किस में करते हैं, इस सीमेंट से पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, यानी कि बच्चों में। रूट कैनाल सीलेंट की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।